हमारे साथ साहिल मेहरा भी हैं, डायरेक्टर है जीजेसी के, और जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी भी हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। अविनाश जी, आप क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी के बाद ग्राहकों का रिएक्शन क्या है, स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है सर? विष्णुमोहन जी, मैं अपने दोनों पहले जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दोस्त हैं, उन दोनों की बात से मैं सहमति लगाता हूं कि टैरिफ के चलते हुए तेजी बनी रहेगी। इसके साथ-साथ जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन इज अ वेरी बिग थ्रेट व्हिच विल लीड द गोल्ड प्राइस ऑन द अपर साइड। और जैसे आपने बोला कि स्टोर्स में गिराकी कैसी है, देखिए स्टोर्स में गिराकी बहुत ही अच्छे से चल रही है। जिसको शादियां सामने है, वो सारे लोग अच्छे से बाइंग कर रहे हैं, उनको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। जो इन्वेस्टर्स टाइप के लोग हैं, जिनके पास में फ्यूचर में खरीदी करनी है, वो थोड़ा सा रुके हुए हैं। तीसरा, एक रूमर जैसा एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 56,000 रुपया हो जाएगा सोना। उस चक्कर में भी काफी लोग अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता दूंगा कि यहाँ पर सोने ने जहां कहीं पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिया है, वही करेक्शन दिया है। पिछले 25 साल का अगर से हम रिकॉर्ड देखेंगे, तो देयर आर ओनली 2 इयर्स जहां पर कि एक छोटा सा नेगेटिव रिटर्न गोल्ड ने दिया है। ऑलवेज गोल्ड हैज गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न ऑफ 8 टू 10%, व्हिच इज अ वेरी सब्सटैंशियल थिंग। तो उसकी वजह से किसी भी ज्वेलरी बायर को ये होल्ड करके नहीं बैठना चाहिए कि यहाँ पर 56,000 का रेट आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कभी भी जब फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 56,000 का रेट आज की डेट में कहीं पे भी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट ये है कि जैसे कि कल आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट काटे हैं, उसी तरह से फेडरल बैंक की जो यूएस की जो कट आने वाली है अगले 2025 में 2 और कट्स आने की स्कोप है, व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। और सारी चीजों को देखता हूं तो मुझे बहुत लंबी मद्दी ये फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको कॉशियस रहना जरूरी है, लेकिन नेगेटिव नहीं रहना है, ये मैं बोल सकता हूं। सतर्क रहें, यहाँ पे निगेटिव ना बनाए गोल्ड मार्केट को लेकर। ये कहा है कि जिस तरह के मॉर्निंग स्टार की उस रिपोर्ट के बाद कि 38% गोल्ड टूट सकता है, उस रिपोर्ट को लेकर इतनी सारी खबरें बनी और उससे सट्टेबाजी होती है उस तरह की खबरों से, और उसका कुछ बेस नहीं है कि उतनी गिरावट आ जाए। हालांकि बाजार है, हमने गोल्ड की हिस्ट्री में 3 ऐसे बड़े करेक्शन देखे भी थे, लेकिन अभी ज्यादातर फंडामेंटल्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में आपको भले ही करेक्शन दिखे। साहिल मेहरा जी, आप भी काफी यहाँ पे डेटा क्रंचिंग करते हैं गोल्ड मार्केट में, आप की एनालिसिस क्या है गोल्ड मार्केट को लेकर? गोल्ड यहां से कितना करेक्ट हो सकता है, कितना नीचे आने की संभावना है, और उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है, कब तक आ सकता है वो? नमस्कार विश्व मोहन जी, और मैं बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्ते करता हूं। मेरा आपसे कहना विश्व मोहन जी, आप ये देखेंगे कि हम पूरे एक्साइटेड है। अक्षय तृतीया हमारे सामने है। बीइंग अ ज्वेलर हम लोग काफी एक्साइटेड है, और कस्टमर भी ना, आपने खुद बताया कि 5 दिन में 7 लाख रुपए बढ़ा है, तो एनी छोटा ऐसा भी करेक्शन हेल्दी गिना जाता है कोई भी मार्केट के लॉन्ग टर्म उसके बढ़ने में। तो मैं अगर कुछ करेक्शन आता भी है आने वाले हफ्ते में, तो मैं ये देखूंगा कि रिटेल एंड से कस्टमर बहुत ज्यादा जंप करेगा। अक्षय तृतीया हमारे इधर बहुत कल्चर में बहुत मान्यता है इसकी, अच्छी बाइंग होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंग होती है एज पर द डेज। तो हम तो उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ भी हेल्दी करेक्शन आता है तो कस्टमर के लिए दरवाजे और खुल जाएंगे। कुणाल और जी, आपका करेक्शन का सवाल है सर, वहां पे क्या है कि देखिए हेल्दी करेक्शन मैं मान रहा हूँ, कोई ऐसा कोई डीप करेक्शन नहीं मान रहा हूँ। साहिल मेहरा जी, आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्लियर बताया नहीं कि गोल्ड में कितना करेक्शन आ सकता है नीचे, कहां तक वेट करना चाहिए और कब तक? 2 लाख का करेक्शन अगर आया तो आ भी सकता है, और अगर बाई चांस आ जाए तो मैं कहूंगा कि कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम पे जंप करके बाइंग कर ले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर का टारगेट, जहां तक मेरा हिसाब से $4,000 आना निश्चित ही लगता है। तो इसलिए कस्टमर को हर डिप बाय करना चाहिए। कस्टमर को डिप पे ये जो वीडियो चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, उस पर नहीं जाके अपना जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा कल्चर बताता है, आगे आने वाली शादियां बताती है, उनको बाइंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए बहुत मैक्स हो गया अगर आता भी है तो।
आपको यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। आप कितना मानते हैं अविनाश जी, इस नियर टर्म में कितनी गिरावट सोने में आ सकती है? क्योंकि एक तरफा रैली चल रही है तो किसी भी सिक्योरिटीज में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो आती है। आपको क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की संभावना है? नीचे में डाउनसाइड का रिस्क कितना है अविनाश जी? Sir, 2950 is a very strong support for the gold now, and I don't see gold going down below 2950 in the near future. And in case if it goes down below 2950, it will bounce back very fast because lot of factors around gold वो जो है वो पूरी तरह से गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर 2950 से नीचे जाता हुआ लगता है मुझे। में सर बताइए, अगर रुपए को इन्हीं लेवल के आसपास अगर लेकर चले तो बताइए घरेलू बाजार में कहां तक नीचे आ सकता है अविनाश जी? बाजार के अंदर सर 90,000 89,000 to 90,000 इज माय लो। शुक्रिया अविनाश जी आपका। साहिल मेहरा जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और गोल्ड मार्केट पे आपने अपनी राय रखी और साथ ही फिजिकल मार्केट में क्या चल रहा है ये भी आपने बता दिया।